Dr. B.R. Ambedkar said, I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. Hi everyone, I am Emin Khan and welcome to Law Ed by Emin. Today's topic is Uniform Civil Code. What is Uniform Civil Code exactly, right? Uniform Civil Code simple एक चीज बोलता है यूनिफॉर्म एक जैसा laws for every citizen of country. Uniform Civil Code calls for one personal law for the entire nation. Okay, right now what is the condition? Muslim law अलग है, Hindu law अलग है, Christian law, Parsi law अलग है. law क्या होते हैं? पर्सनल लॉ वो लॉज होते हैं जो गाइड करते हैं मेंटेनेंस, डाइवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब चीजों को, वो होते हैं पर्सनल लॉज. एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के दिमाग में और अब लेजिस्लेशन के या जुडिशरी के बैक ऑफ द हेड रहता ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए. तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट है तो वो अभी तक आया क्यों नहीं? फॉर दैट लेट्स लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेट्स गो बैक टू 1840. या दैट लॉन्ग. 1840 में आया लेक्स लॉसाई रिपोर्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेक्स लॉसाई रिपोर्ट 1840 में दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के लॉज हैं वो कोडिफाई होना चाहिए. इंडिया के लॉज मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया और बाकी क्रिमिनल लॉज हो गए, ये कोडिफाई होना चाहिए, है ना, जो कोडिफाई हुए. लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज कही कि जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन वगैरह, इन सब के जो रिलेटेड लॉज है उनमें छेड़छाड़ ना हो. क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं रिलीजन से, और रिलीजन हमेशा से ही इंडिया में बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहा है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उस चीज में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी. नाउ लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड. आजादी के बाद इंडिया आजाद हुआ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत सारी चीजें प्रपोज हुई, राइट. उनमें से एक थी यूनिफॉर्म सिविल कोड. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, बोथ ऑफ देम वांटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डाइवर्ज ओपिनियन थे. कुछ लोग यूसीसी चाहते थे, कुछ लोग यूसीसी नहीं चाहते थे. क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इंडिया में सिर्फ रिलीजन का ही डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिलीजन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज में ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके लॉज, रूल्स, रेगुलेशन अलग हैं. तो उन ऐसा एक पर्सनल लॉ लाना जो उन सबकी नीड्स को केटर करे बहुत ही मुश्किल चीज होती है ना. एट दैट टाइम ये चीज शायद पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इंडिया उसी टाइम आजाद हुआ था. वी वर मेकिंग अ होल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्फ. वी वर, एक तरह से हम लोग उठ के खड़े हो रहे थे. तो एकदम से इतनी सारी चीजों का ख्याल रखना, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. रिलीजियस लीडर्स जो थे उन्होंने भी ये चीज फॉलो नहीं करी, है ना. चाहते थे कि शरिया से और शास्त्रा से ही सारी चीजें रन हो, राइट. जो पर्सनल लॉ है, नॉट ऑल ऑफ द थिंग, जस्ट पर्सनल लॉ जो है वो पर्सनल ही रहे. यही हुआ. क्या हुआ कि प्रपोजल वापस लिया गया. जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसे डीपीएसपी में डाला गया. डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, है ना. होते हैं जस्टिसिएबल, कुछ होते हैं नॉन जस्टिसिएबल. डीपीएसपी एक तरह से मार्गदर्शन होता है एक स्टेट के लिए कि आप इस फील्ड में भी सोचें और इनके लिए भी राइट्स बनाए या इनके लिए भी रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बनाए. तो यूसीसी जो था वो डीपीएसपी में डाल दिया गया. Article 44 of Indian Constitution that says the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. So this was how Uniform Civil Code was incorporated in our constitution. उसको DPSP बना दिया गया. एंड आगे के लिए छोड़ दिया गया कि जब इंडिया रेडी होगा फॉर सच अ मेजर स्टेप टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे. एंड इट्स बीन नियरली 70 years. हाउ? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार 2019 और 2020 में प्रपोज हो चुका है, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया था ये कह के कि नहीं, इसमें भी अब और अमेंडमेंट्स होंगे. एंड 2022 में इट्स बीन फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, यूनिफॉर्म सिविल कोड. या और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जुडिशरी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फर्दरेंस में
स्टेप्स लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, शाहबानो केस 1985. The Supreme Court upheld the decision of local courts and ruled in favor of Shahbano. दो मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड के बाद, डिवोर्स के केस में इद्दत पीरियड के बाद आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता वुमन को, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकल कोर्ट्स का डिसीजन था वो शाहबानो को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का वो ग्रांट किया एंड अवॉर्डेड मेंटेनेंस टू शाहबानो. सेकेंड केस अगर डिस्कस करें तो सरला मुदगल केस 1995. The Supreme Court held that conversion of religion will not result in dissolution of first marriage to a Hindu woman. And the third case is Shaira Bano versus Union of India 2017 का केस है. It's also known as ट्रिपल तलाक केस, जिस केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया था. Why is it of so much importance? यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा क्या, है ना. कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें से सबसे पहला है जेंडर जस्टिस. बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं, बीट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, हर पर्सनल लॉ में ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन करा गया है. क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट में अमेंडमेंट्स के पहले डाइवोर्स राइट जो थे वो क्रिश्चियन मेल्स को ज्यादा थे एज कंपेयर टू फीमेल्स इन केस ऑफ अडल्टरी. लता मित्तल के केस में पहली बार ऐसा हुआ था कि वुमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स मिले थे. एंड शाहबानो एंड शायरा बानो रिजॉल्व मेंटेनेंस एंड ट्रिपल तलाक. या तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जुडिशरी को लगा है, लेजिस्लेशन को लगा है कि पर्सनल लॉज आर इन अ वे कर्बिंग माइनॉरिटीज. सेकेंड इज इट विल यूनिफाई इंडिया. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सब रिलीजन का अलग लॉ है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, क्रिश्चियन पारसी लॉ अलग है, राइट. एक पर्सनल लॉ आने से इट विल बी जस्ट वन लॉ फॉर द एंटायर नेशन. तो इट विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, राइट. Third is that it will solve the drawbacks of personal law, the flaws of personal laws. Fourth, it will be a step toward modernization. Point is spirit of secularism. What is secular? Secular nation मतलब nation का कोई particular religion नहीं है ना. अभी क्या है, अभी अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं, है ना. हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ. व्हेन देयर विल बी वन लॉ देन एक्चुअली इट विल बी अ यूनिफाइड लॉ कि अब हमारा कोई रिलीजियस लॉ नहीं है, कोई पर्सनल लॉ नहीं है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग गाइड करता है. देयर इज जस्ट वन सिंगल लॉ, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट जो होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से. फर्स्ट, इट विल पुट एन एंड टू पर्सनल लॉज, ओके, सच एज शरिया लॉ, पारसी लॉ, एटसेट्रा. It will result in upliftment of women. One nation, one law. No more different personal laws for different religion and different communities and different tribal groups. Complexity of personal law will resolve. Complexity of personal laws will resolve. So these effects are predicted that will result अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया. Let's conclude with some of the challenges that Uniform Civil Code is facing and will face and had faced in the past, right? First is diverge opinion, religious leader, tribal group के. Constitution framers ने कहा Uniform Civil Code will unite India, it will give more rights to women and minorities. Religious leader and tribal groups, no, they said that it will curb our right. It will curb our right to profess and to follow our religion peacefully and completely. Second is that it's contradictory nature to Article 25 of Indian Constitution. Article 25 guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate religion to all citizens. So in a way, Article 44 is in a contradictory nature to Article 25. Okay? आर्टिकल 25 कब अब हम सबको क्या देता है? आर्टिकल 25 हम सबको देता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन. दैट इंक्लूड्स पर्सनल लॉज, जो अपनी लॉज है. आर्टिकल 44 क्या कहता है? नो पर्सनल लॉज, जस्ट वन लॉ. सो अ कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर ऑफ बोथ द आर्टिकल्स. या नेक्स्ट इज मेडलिंग विद सेंसिटिव इशू. As previously I have already said this, that sensitive issue है religion India. UCC लाना is directly meddling with those sensitive issues. India's inclination towards personal laws and
इट्स रिस्पेक्ट रिलीजियस लीडर्स, राइट। एंड इंडिया के लोगों का जो इंक्लिनेशन है अपने रिलीजन की तरफ, वो थोड़ा प्रॉब्लम और चैलेंजिंग हो सकता है यूसीसी के लिए. So this was my explanation on the history of UCC, why it has not yet been put to practice, other challenges that it has faced in the past and it's still facing, and what will be the effects of uniforms. If you want me to make video on any of the law subject, bhale Hindi mein ya English mein, comment. Thank you.